हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है 43 इंच का पैनल है जिसके अंदर प्रॉब्लम है वर्टिकल बार आके पैनल हमारा बंद हो जाता है। जिसकी वजह से क्या है कि कस्टमर का कहना है कि कई बार क्या होता है वर्टिकल बार पे ही रहता है, कई बार क्या होता है वर्टिकल बार आके बंद हो जाता है। तो अभी इस पैनल को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं उसको वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये जो पैनल है हमारा पांडा कंपनी का पैनल है और थोड़ा सा लोकल क्वालिटी में ये हमारा आता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल को मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है ये 2 पीसीबी में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ ग्लू इंसुलेशन लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पैनल की और हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी रस्टेड पैनल है ये, यहाँ पे काफ़ी रस्ट आया हुआ है। तो इस पैनल का देखिए वैसे तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कनेक्टर भी हैं जिसके अंदर पूरी तरीके से रस्ट है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरी तरह से रस्ट पे है। अभी इसको चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके से रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसकी पूरी तरीके से पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो कंडीशन है किस तरीके की है, कैसी फॉल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये पैनल आता है। तो देखिए किस तरीके से हमारा ये फ्लक्चुएट होता है और उसके बाद ये पैनल हमारा बंद हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं पैनल में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पैनल की सभी वोल्टेज। तो पैनल की वोल्टेज चेक करने के बाद हमारे को ये चीज़ कंफर्म होगी पैनल में शॉर्टिंग है या पैनल के अंदर कोई आईसी ख़राब है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं ग्राउंड में और इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर FP7724A आईसी का यूज़ किया गया है। तो ये डीसी टू डीसी आईसी है। तो डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले हमारी जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है वो बन रही है या नहीं बन रही है उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 3.3 वोल्ट है हमारी रोम आईसी के अंदर जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम देखेंगे तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम आईसी की इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ से 3.3 वोल्ट ओके है अगर आप देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 1.2 वोल्टेज हमारी सप्लाई यानी कि आ रही है। यानी कि जो टीकॉन आईसी है इसको ऑन होने के लिए 3.3 1.2 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 1.2 वोल्ट के लिए बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं एक एडजस्टेबल रेगुलेटर कंपनी ने यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट वोल्टेज अगर देखते हैं 1.2 वोल्टेज हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो इनपुट वोल्टेज लेता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट है। तो इस तरह की कई सारी आईसियाँ होती हैं जिससे कि आपको कंफर्म नहीं हो पाता कि ये आईसी है, रेगुलेटर है, मॉसफेट है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आपको 100% कंफर्म करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या है, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से पता लगेगा। अभी आगे की बात करते हैं। तो हमारी ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, तो डीसी टू डीसी आईसी हमारी जब काम करती है यानी कि स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो बूस्ट वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को 12 वोल्ट की ही सप्लाई देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आईसी जो है वो प्रोटेक्शन मोड में जा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको यहीं पे लगा के रखते हैं, सेट को ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। क्योंकि पहले जब स्टार्ट होता है पैनल तो पैनल में थोड़ी बहुत पिक्चर या वर्टिकल बार बनता है, उसके बाद ये पैनल इस कंडीशन में जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ऑन होते ही तो हमारा वोल्टेज हमारा प्रॉपर बना और ये जो हमारा पैनल है अभी ड्रॉप हो, सारी वोल्टेज ड्रॉप कर दी है पैनल ने। यानी कि जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी है इसके अंदर क्या हुआ है कि
ये जो आईसी है प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। जब तक ये आईसी प्रोटेक्शन मोड में रहेगी तब तक पैनल पे कोई भी पिक्चर इसके अंदर नहीं बनेगी। तो अभी फ़िलहाल हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो आईसी है ख़राब हो जाती है। कई बार आईसी हीटिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। जब हमारी आईसी ख़राब हो जाती है, कई बार हीट होती है और हीट होती है हमारी आईसी बंद होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी मैं एक बार और चेक करता हूँ और आईसी के ऊपर का अगर टेम्परेचर देखता हूँ तो आईसी के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आईसी हमारी ये प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। दोबारा से ऑन होते ही हमारा VDD बनता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले आईसी के आसपास में देखते हैं कोई अगर शॉर्टिंग मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, नहीं तो आईसी को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं माइनर शॉर्टिंग हो सकती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो माइनर शॉर्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है ढूंढने में। तो देखते हैं फ़िलहाल क्या हमारे को क्या मिलता है इसके अंदर। तो ये सभी कैपेसिटर को अगर हम चेक करते हैं, सभी कैपेसिटर जो है अभी हमारे फ़िलहाल कोई भी हमारे को जो है कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी ओके है, ओके है। तो फ़िलहाल तो हमारे को ये सारे ओके ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास ये भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो DC टू DC सर्किट जो है ऑलमोस्ट हमारा शॉर्टिंग तो इसके अंदर हमारे को नहीं मिल रही है, क्योंकि शॉर्टिंग होती है तो कई बार माइनर शॉर्टिंग भी होती है पैनल के अंदर, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो अभी क्या है और आगे चेक करते हैं। ये हमारा टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी में भी दिक्कत हो सकती है। टीकॉन आईसी के आसपास में कोई कंपोनेंट अगर शॉर्ट होगा तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो इसको हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। पैनल को अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे टेस्टिंग करने के लिए तो क्या होता है, पैनल में कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन होपलेस हो जाते हैं, पैनल लाते ही थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आपको भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा जो काम रहता है, हम कंप्लीट जो काम करते हैं वो सीमेटिक के द्वारा काम करते हैं। बिना सीमेटिक पे से अगर आप काम करते हैं तो वो तुक्का मारने वाली बात है। तो मोस्टली काम होते हैं, मोस्टली नहीं भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी कैपेसिटर तो हमारे को कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं। अभी पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी होती है। अभी हमारे को 775 दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे को 0 ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। ये भी 0 ओम है, ये भी 0 ओम है, ये भी 0 ओम है। देखेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। ये वैल्यू हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये 0 ओम है, ये भी 0 ओम है। तो यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी एबनॉर्मल मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 0 ओम है और इसके आसपास के भी 0 ओम है, यहाँ पे आप ही देख सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मल मिल रही है। तो फ़िलहाल देखते हैं, हो सकता है कि यहीं से दिक्कत होगी। तो एक बार देखिए, इसको चेक करने के लिए क्या होता है कि पहले हमारे को इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर 0 ओम से ज़्यादा वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक इस रेजिस्टेंस को लगा के देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को 83 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 ओम की जगह अगर हम 83 ओम की रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। अभी देखिए क्या होता है कि अगर आपको पैनल को रिपेयर करना, तो पैनल को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, आपके पास प्रॉपर तरीके से एक तो नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास डेली मैसेज आते हैं कि पैनल को कैसे रिपेयर करें। तो पैनल को ऐसे रिपेयर करें, पैनल को जब भी आप रिपेयर करें तो पहले आपके पास अच्छे से टूल्स होने चाहिए और सभी पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, तब भी आप पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैं रिमूव करता हूँ। इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी हमारे को एबनॉर्मल वैल्यू दिखा रहा है। तो अभी हम इस रेजिस्टेंस को कहीं पे इधर उधर फेंकेंगे नहीं, इसको हम संभाल के रखेंगे। क्योंकि होता क्या है, कई बार
तो इसको मैंने रिमूव कर लिया इस रेजिस्टेंस को, और इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हम क्या है कि एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है जो कि 83 ओम का रेजिस्टेंस है ये। इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे। इसकी थोड़ी सी हमारे को सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे से हमारा शोल्डर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, अभी ये रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी हिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको शोल्डर करके थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पे इसको मैं शोल्डर कर लेता हूँ रेजिस्टेंस को। यहाँ पे हमने इसको शोल्डर कर दिया है दोनों साइड से। अभी ये रेजिस्टेंस फिक्स तरीके से जो है शोल्डर हो चुका है, ये देख सकते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस अभी प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, क्या वैल्यू हमारे को मिल रही है, तो लगाने के बाद इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हमारे को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। सेट को ऑन करते हैं और इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस एबनॉर्मल मिल रही है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो हमारी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी से इनेबल वोल्टेज वगैरह जो डीसी टू डीसी आईसी में जाता है, तभी हमारा जो आगे का सर्किट है काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले AVDD वोल्टेज को अगर देखते हैं क्या कंडीशन मिल रही है। 17 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो 17 वोल्ट की सप्लाई थी वो आके वापस चली जाती थी। तो अभी क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे स्टेबल है, 17 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है। इसको हम दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, काफ़ी छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से जो है इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही थी। तो ये अभी मेरी 17 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसके अंदर कोई भी वोल्टेज वापस नहीं जा रहा है, यानी प्रोटेक्शन में हमारी ये नहीं जा रहा है। तो इसको देखते हैं, 8 वोल्ट की सप्लाई ओके है HAVDD। और अगर हम और वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18 वोल्ट ओके है, यहाँ पे 35 वोल्ट VGH वोल्टेज ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, वोल्टेज हमारी ओके है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्योंकि पिक्चर प्रॉपर आनी चाहिए। वोल्टेज तो अभी ओके है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।